आपके सामने फिर से आ गई हूँ। और अभी बज रहे हैं 9:45 बजे हुए हैं और रात के 9:45 बज रहे हैं और आज दिन है सैटरडे। अभी पहले तो हम शॉपिंग करके आए थे बाजार की, फिर हमने आपको सामान दिखाया था, उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था, पोहे बना के दिखाए थे। और अब मैं थोड़ी फुर्सत में बैठी, मैंने सोचा कि आज अपने बच्चों से बात कर लेती हूँ, काफी दिन हो गए थे बात करे हुए। तो अभी आपने किसी ने मुझसे बोला था कि आप वो दिखा दो, हॉरर दिखा दो। तो कोई कह रहे थे कि आप मुझे वो आप हमें वो दिखा दो, भगवान से कोई, भगवान की कोई एक्सपीरियंस हो कोई। चलो मैं आज आपको भगवान का एक एक्सपीरियंस है जो वो शेयर कर रही हूँ, वो भगवान से रिलेटेड ही है वो एक्सपीरियंस, वो मैं अब शेयर कर रही हूँ आपके सामने। बहुत से लोग इसके ऊपर भी बोलेंगे, इसके बाद इसके ऊपर भी नेगेटिव वो बोलेंगे, मुझे पता है, मैं पहले ही पता है, मैं जानती हूँ लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी जो मेरे बच्चे जो मेरे से बोल रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगी और मेरा विश्वास है इस चीज पे। और मैं उस जगह का नाम बताऊंगी, प्रूफ के साथ दूंगी मैं आपको ये चीज। ये नहीं है कि मैं फेक नहीं है, ना फेक मैं बताऊंगी कोई, ना पहले फेक बताया था और ना अब फेक बता रही हूँ। बस थोड़ा सा ये छुपाया था भाई किसी कोई जगह बदनाम ना हो, किसी का घर ना बदनाम हो, ये करके मैंने पहले छुपाया था। और ये वो मेरी बहुत ही सबसे बड़ी समझदारी है। बेवकूफ होती शायद मैं बता जाती उस चीज को आपको, लेकिन हाँ भगवान का है, भगवान के लिए तो कोई वो नहीं है, वो चीज बताती हूँ मैं आपको। सुनिए फिर आप। हम लोग एक बार आदमपुर रहते थे, ये है 90 की बात है। मेरा बेटा उस टाइम 1 या 1.5 साल का रहा होगा, तब की बात है ये तब की बात है। और ये उस जगह की बात है जहाँ पे कि बाबा की मजार थी और उस बाबा के मजार के पीछे ही हमारा घर था जहाँ पर हम किराए पे रहते थे। आदमपुर पंजाब की बात है ये। और ये बताती हूँ मजार कहाँ पे थी। एयरपोर्ट स्टेशन है, आदमपुर एयरपोर्ट स्टेशन है, वहाँ बाबा की वो जो मजार है, वो मजार है बाबा की, उनके बारे में बात कर रही हूँ आपसे। और हम वहाँ पे एक गाँव है चम्मू, और वहाँ पे एक गांव है चम्मू, उस गांव में हम रहते थे। तो जिस घर में हम जहाँ पे हम रहते थे वहां से वो मजार बिल्कुल साफ दिखाई देती थी वहाँ बाबा की। वो एकदम वहाँ पे थी, गेट के पास ही आदमपुर एयरपोर्ट स्टेशन है, एकदम घुसते गेट से थोड़ी दूरी, मतलब वहाँ पे वो मजार थी बाबा की। हम कई बार गए थे, चादर चढ़ा के आए थे और मुझे बहुत विश्वास है अपने बाबा के ऊपर। हिंदू हूँ तो बेशक, मैं हिंदू हूँ बेशक, लेकिन मैं पीर बाबा, सैयद बाबा, इनको भी मैं मानती। ये बुधवार की बात है और बुधवार को मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी और पूरे दिन पूरी तबीयत खराब रही है। तो रात में भी मेरी तबीयत खराब ही थी, मतलब दवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द था। तो दवाई वही लिए, खाना वाना खाया था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी उस दिन पूरी रात मुझे। और ये हमारे सो गए थे और उस टाइम गर्मी बहुत थी, तो जो खिड़कियां थी हमारे घर की, उसमें बहुत काफी बड़ी खिड़की थी उस घर में, मतलब 4-5 पल्ले होंगे खिड़की के जो खुलते होंगे, गली की तरफ खुलते थे वो। जब गर्मी थी तो हम सिर्फ जाली लगी हुई थी और रात को हम लोग सोते वक्त वो दरवाजे खोल देते तो जाली में से हवा आकेगी। हाँ, और उसमें खाली जाली लगी हुई थी और वैसे वो जाली के पल्ले थे अंदर को, वो हम खोल देते रात को जाली के लिए, भाई हवा आएगी अंदर तो आराम से सोया जाएगा। जाली का दरवाजा बंद करके रखते थे और जाली की खिड़की में से हवा आएगी वहाँ खिड़की की तरफ से, तो वहाँ का भी हम उधर वो खिड़की रहते थे, खोल देते थे, जाली में से हवा आती थी अंदर गली की तरफ से भी। तो जब वो ये सब सो गए जब ये लोग, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा काफी तेज पेट में दर्द था। तो 12 बजे से पहले की बात ही है, थोड़ी सी पहले की है बात। तो एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ है, महसूस नहीं, मैंने पूरा सुना है, पूरा क्लियर सुना है, जैसे कोई घोड़ा चलता है ना, घोड़ा टाप 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 करके घोड़ा चल रहा है, चैन बज रही है पीछे से और पीछे फिर कुत्ते भोग रहे हैं, वो आगे आगे पीछे कुत्ते हैं, काफी दूर से आ रहे हैं वो भोगते हुए कुत्ते, काफी दूर से आ रहे हैं। और आते आते हमारी खिड़की के सामने से वो निकल के गए हैं, खूब तेज चैन बज रही है, खूब तेज खड़ी हो गई, खूब तेज चैन बज रही है और वो जैसे जा रहे हैं, खूब तेज चैन बज रही है और घोड़े की टाप 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 हो रही है, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं और वो एकदम फराटे से वहां से निकल गई हमारी खिड़की के पास से। पड़ी हूँ और मैं सुन रही हूँ आवाज सब कुछ, लेकिन मेरे को दहशत बैठ गई उस चीज से। मैंने सोचा पता नहीं क्या चीज है, अगर मैं खड़ी होंगी क्या पता ये कुछ और ही चीज निकली, कुछ और मतलब क्या है मुझे नहीं पता, जब तक हमें ये नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो जो मैं आइडिया लगाती कि वहां से निकल के चले गए हैं, वहां से चले गए एकदम मतलब
एकदम ही मतलब आवाज गायब, नहीं तो इतनी तेज से घोड़े दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, आते हुए उसकी आवाज सुन रही है तो जाते हुए भी सुननी चाहिए, लेकिन एकदम से वो घर का दरवाजा पार करते ही वो तालाब सा था दलदल का। हाँ। और तालाब के उस पार वो थी मजार। तो वो तालाब बस वहां तक, जहाँ तक जमीन थी वहां तक आवाज आई है, उसके बाद फिर आवाज नहीं आई। आप बता रहे ना। हाँ बता रहे ना। तो जैसे ये बता रहे ना, इतने तक आवाज आई है, मतलब जहाँ तक पक्की गली थी वो घर था, जो लास्ट था वो गली वहां तक ही थी, उसके बाद तालाब था, फिर तालाब एकदम खत्म होते ही बाबा की मजार थी। जहाँ तक गली थी पक्की वहां तक टप टाप 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 चैन बज रही है, खूब तेज आवाज आ रही है। मैं ये सोच रही थी कि इतनी तेज आवाज हो रही है, इतनी तेज आवाज हो रही है कि सब लोग सोए हुए कैसे हैं, ये उठ क्यों ना रहे कोई भी। आमने सामने बहुत लोग थे और ये खुद सोए पड़े, ये भी नहीं उठे, ये भी नहीं उठे। बस उसके बाद सुबह ये तो सोते रहे, सुबह मैं उठी हूँ, मैंने इनसे उठ के बोला, सुबह उठ के मैंने ये पता है रात को पता ना क्या चीज थी, कौन था, ऐसे ऐसे गया, घोड़ा था, घोड़े की टाप 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 चैन बजती जा रही है, पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं बोली मैंने रात को पता नहीं कौन सी चीज जा रही थी और मेरे को बहुत डर लगा उससे। तो ये कह रहे मेरे से उठ के देखना चाहिए था क्या चीज थी। मैं बोली मेरी और इतनी हिम्मत कि मैं उठ के देख लूं खिड़की में, और मैं तो लेटी मैं देख रही हूँ, मैं तो देखने की कोशिश कर, मेरे को बहुत डर लग रहा था, हिम्मत बहुत हो गई थी। और मैंने इनको जगाया भी नहीं, मैंने कि मुझे पता था मैं इनको जगाऊंगी तो ये उठ के खड़े हो जाएंगे, हो सके उस चीज को ललकार भी दे, वो कौन है। ये इनकी आदत है, हमारी इनकी आदत है। कोई भी जा रहा रात बिरात आधी रात को कोई जा रहा तो पूछेंगे अरे कौन है, वो कहाँ जा रहा है भाई, पूछो सब लोग। मैंने यही सोचा, मैंने कि बेकार में किसी ने किसी टोकना पीछे से, मैं जो जा रहा जाने दो, क्या पता कोई और ही चीज हो। तो सुबह भी उठी, मैंने इनसे बोला है मैं कि रात को मैंने पता नहीं क्या गया, निकल के बहुत तेज गया है, ऐसे ऐसे आवाज आई है, सब बताया मैंने इन्हें। तो इन्होंने मेरे से गलती कर दी, मुझे बताती ना मैं देखता, ये बोले। मैं बोली इसलिए तो ना बताइए कि मैंने इसलिए तो ना बताई कि आप कह रहे कि मैं देखता, मैंने उसी टाइम भी खड़े हो जाते और ललकारते, मैंने क्या पता क्या चीज थी। फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगला बुधवार आएगा तब मैं जगूंगा सोऊंगा नहीं, हम दोनों मैं देखूंगा कौन है, ये बोले मेरे से। तो मैंने कही ठीक है। फिर अगला बुध फिर आ गया, फिर दूसरा बुधवार आया तो हम लोगों ने खाना वाना खाया तो ये सो गए। फिर मैं फिर भी थोड़ी ऐसी मेरी थोड़ी नींद कम आती है, मैं जगी हुई थी, ऐसी जग भी रही सो भी रही थी। फिर एकदम जैसे ही 12 बजे से पहले, एकदम 12 बजे में थोड़ा बहुत टाइम रहता होगा, तो एक पहले तो ऐसा हुआ जब मैं जगी हुई थी, एक मेरी नेल पॉलिश ऊपर अलमारी में रखी हुई थी, वो पहला कूलर पे गिरी है, कूलर के ऊपर के बाद फिर वो आके धरती में गिरी है, और उसके बाद भी वो सीधी खड़ी है, उसके बाद सीधी खड़ी है। मैं पहले तो यही देख के डर गई, मैंने कि ये क्या चीज हुई। मैंने ऊपर से नीचे गिरी, कूलर से फिर नीचे गिरी है, फर्श के ऊपर कांच की बोतल, नेल पॉलिश वो टूटी नहीं, वो भी सीधी खड़ी है, जैसे हम नेल पॉलिश लगा रहे सीधी खड़ी कर देते हैं उसको, इस तरह से खड़ी है। फिर देखा जब थोड़ी देर में ही एक तो जोर जोर से आवाज आनी शुरू हुई है, तो इनकी एकदम घोड़े की टाप की, फिर जोर जोर से आवाज आनी शुरू हुई है, जैसे घोड़ा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ रहा है, टाप 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 टाप, खुरों की घोड़े के होते हैं ना खुर, और पीछे से चैन बजती जा रही है, चैन बहुत जोर पर, चैन भी बहुत तेज वाली चैन बज रही है। कम से कम ऐसा था 10-12 कुत्ते हो पीछे, और कुत्ते भौंकते हुए, मतलब काफी एकदम पीछे, मतलब काफी कुत्ते भौंकते पीछे पीछे भाग रहे हैं कुत्ते घोड़े के पीछे, और मतलब घोड़े पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई घोड़े पे बैठा है और वो मतलब घोड़ा भाग रहा है, उसके पीछे चैन बज रही है, पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं। मतलब काफी दूर से आवाज आते आते एकदम पास आ गई आवाज, मतलब पूरे उसमें घूम रहे होंगे तो आवाज आ रही है। जब वो एकदम पास में आए तब एकदम बहुत तेज आवाज आई है। मैं ये सोच रही थी उस टाइम भी कि भाई सब लोग ये आस पड़ोस के आमने सामने खिड़कियां, बिल्कुल खिड़की सबकी गली में खुल रही है, और उसके बाद किसी की आंख नहीं खुली, ये बताओ, कोई एक बंदा नहीं उठा। और फिर इन्होंने भी, हम दोनों पड़े रहे चुपचाप, चले, हमारी इतनी हिम्मत नहीं, जैसे हमें किसी ने बांध दिया हो जादू से, उठ नहीं पा रहे हम लोग। हाँ ये हो गया था, मतलब सोच रहे थे कि उठेंगे, ये कह रहे थे उठेंगे, लेकिन ना ये उठे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी उठने की, ना उठने वाली होती तो पहले उठ जाती, पिछले बुधवार को ही मैं नहीं उठी। उसके बाद जब वो थोड़ी दूर गई आवाज, उसके बाद बंद, गेट के बाद से आवाज बंद, वो आवाज फिर बंद हो गई वहां जाके। फिर ये दूसरे बुधवार हुआ, आई ने मेरे से पूछी तुमने आवाज सुनी, मैंने कि हाँ मैंने सुनी, मैंने सब सुन रही हूँ। बाबा के चुपचाप लेट रहो, मैंने सही उठी हूँ, मतलब बिल्कुल चुपचाप लेट रहो, ये नहीं तो ये किसी का कहना मानने वाले नहीं, एक दिन उठना है तो उठना ही है। तब वो आवाज मतलब ऐसी थी, मतलब बहुत भयानक, क्या पता वो हम जो बाबा सोच रहे भगवान जी हम जो सोच रहे भाई क्या चीज है, हम भगवान जी नहीं मान रहे थे भाई वो भगवान जी है, हम सोच रहे थे पता नहीं क्या चीज है, क्या चीज जा रही है, हमें कुछ नहीं पता था उस बारे में। फिर उस बार जैसे जैसे हम रात में काफी रात तक हम डिस्कस करते रहे,
है उठना चाहिए था, देखना चाहिए था, उठना चाहिए, देखना चाहिए था, ये तो बहुत डरावनी आवाज है, कल से खिड़की बंद करके रखेंगे। मतलब इस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि कल से खिड़की नहीं खोलेंगे इस तरफ के, क्या पता क्या चीज जा रही है। हम ये बात और पूरी रात हमने ऐसी बात करके दोनों ने निकाल दी, हम सोए नहीं रात भर। सुबह जैसे हम तो ये इंतजार करें कब सुबह हो, कब ये हम अपने मकान वाले को बताएं, बात करें। सुबह उठी, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने उनके पास गई, मकान वाले के पास में। मैं अपने मकान वाले से बोलने लगी, मैंने की अम्मा जी, वो बड़ी बूढ़ी थी, मैं उनसे कहने लगी अम्मा जी, मैंने की रात को जब हमारी खिड़की खुली हुई थी तो मैंने की रात को मैंने भी और इन्होंने दोनों सुनी है, मतलब घोड़ा भाग रहा है, एक घोड़ा भाग रहा है बहुत जोर से, पीछे चैन बज रही है, पीछे से कुत्ते भौंक रहे। तो और मैंने की इन्होंने सुनी है इस बार, मैंने इससे पहले एक बुधवार को भी सुनी है। तो मेरे से बोली तूने पहले क्यों ना बताई ये बात। मैंने की ना मैं पक्का वो करना चाहूँ, हो सके मेरे को बहम हो पिछले बुधवार को, तो मैं पक्का वो करना चाहती थी। मैं इनको भी दिखाना चाह रही थी वो चीज के देखे और ये इनको पता लगे। जब मुझे पक्का वो हो गया कि भाई हाँ कोई चीज है मेरी अकेली का, ना हो सके मुझे बहम हुआ हो है, तो हम दोनों ने सुनी है तो बहम नहीं है ये। तब वो बुढ़िया भागी सामने वाले के मकान में गई, सामने दरवाजा गेट बड़ा था, गेट में घर गई। तो बोल रही पता है रात इसने अंकुर की मम्मी ने रात को वो आवाज सुनी है, वो बाबा जाए करे उनकी आवाज सुनी है, वो जो घोड़े पर जावा जो चैन बस्ती कुत्ते भूखे। तो बोली हैं, मैं बोली मैंने की हाँ। तो वो कहने लगी वो कहने लगी मेरे से, हैं तू तो बहुत किस्मत वाली है बेटा। मैंने की क्यों, मैंने की क्या हो गया, कौन है वो क्या, हम इतने सालों से रह रहे हैं, इतने सालों से इस गाँव में आज तक कभी हमने आवाज नहीं सुनी वो वाली कभी। हाँ हमारे सास बता रही, हाँ कभी हमें किसी ने बताया जैसे भाई कि इसका पूरे गांव का वो फेरा करते पूरा बुधवार की रात को फेरी करके लास्ट में फिर वहां पर अपने मजार पे जाते वो बाबा। तो कहे तू तो बेटा बहुत किस्मत वाली है, हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमने आज तक वो आवाज ना सुनी। मैं बोली मैंने पता ना आप लोग क्यों ना सुनी है। मैंने पिछले बुधवार को सुनी, अब इस बार उसको भी सुनी है, हम दोनों ने इस बुधवार को भी सुनी है। तो मैंने फिर कहने लगी ना बेटा तू तो बहुत किस्मत वाली है, तूने जो बाबा वो है जो सैयद बाबा जो मजार पे जाए, ये मजार जो इनकी, तो ये बाबा वो है जो मजार पे जाए। तो फिर मैंने की जय बाबा, मैंने की माफ कर दिए बाबा, मैंने की आप तो अंतर्यामी हो बाबा, दर्शन ही दिए, उठी ना, हो सके उनकी कोई ऐसी शक्ति हो जो हमें उठने ना दे रही थी वो। तो उसके बाद में फिर सब मोहल्ले वालों ने ये कही कि भाई जब इनको दिखाई सुन सकती है तो भाई सबको सुन सकती है आवाज। उस दिन तीसरा बुधवार आया, फिर तीसरा बुधवार आया, फिर तीसरे बुधवार को क्या हुआ, सारा जो पूरे गांव के आसपास के लोग हैं सब बैठ गए गली के आसपास के इधर के जो घर सामने से जिनसे हमने बात की थी बताया सब जगह हुए थे, मतलब घर में जगह हुए थे, घर के अंदर थे और पूरा ध्यान गली में था कि भाई कब बाबा निकलेंगे, कब वही हाथ जोड़ेंगे उनके दर्शन करेंगे बाबा, हमें भी भगवान के दर्शन हो जाएं। सबका था ये उस दिन का। और वो तो हमारे जो मकान वाली तो अपने बरामदे में बैठ गई थी, बाहर चौक में बैठी हुई थी, बड़ा गेट था, गेट सब बाहर दिखाई दे रहा था। ना तो बाबा आए ना तो हमने उस दिन हमने भी नहीं सुनी ना, घोड़े की भी ना सुनी, कुछ भी नहीं सुनी, एक भी आवाज। उसके बाद फिर हमें कोई कभी नहीं सुनी। फिर बस वो जब हमने जब उनको गांव वालों को उनको बता दिया, घर के आसपास रहे उनको बता दिया, तो उसके बाद हमें भी सुननी बंद हो गई। 2 बुधवार, पहले बुधवार मैंने सुनी, दूसरे बाद इनको उठाया, दोनों बुधवार हम दोनों सुनी, तीसरे बुधवार को सारे जो लोग बैठ गए हैं, लेकिन वो आवाज ना आई। बाबा पता ना कहाँ से चुपचाप निकल गए, पता ना कैसे। फिर मेरे से किसी ने कही थी, किसी बाबा ने कहा था कि बेटा तू तो बावली है, तूने क्यों बताई ये बात, और तुझे तो उठ के मांगना चाहिए था। ये ऐसी, हाँ ये शक्ति तो ऐसी होती है, इतने बड़ी चीजों में अगर तू मांगती ना तो तेरी झोली भर जाते, तू मांगती तो सही। मैं बोली मैंने डर लग गया, मेरी दहशत बैठ गई, मुझे क्या पता ये बाबा है, मेरे दहशत बैठ गई, मैं ना मांग पाई। मतलब इतनी भयानक आवाज है, उससे ना आदमी के रोंगटे थर्रा जाए आदमी, इतनी भयानक आवाज, मतलब आदमी डर जाए उससे, इतनी भयानक आवाज थी वो, बहुत तेज। और जबकि और ऐसे है जैसे भाई ये हमारा ये खिड़की लगा लो और ये गली है और यहाँ से एकदम बराबर में से वो भागे हैं। अब ये बताओ घोड़े पे दौड़े हैं जो बाबा घोड़े पे। उसके बाद वो हर बार फिर मेरे किसी ने बताया वहाँ पे कि हर बुधवार की पूरे गांव का परिक्रमा करके वो बाबा, चम्मो गांव है वो, पूरे गांव की परिक्रमा करके बाबा अपने मजार पे जाते हैं। और वो एयरपोर्ट स्टेशन में है वो मजार, बाबा सैयद बाबा की मजार। जय मेरे सैयद बाबा, जय मेरे सैयद बाबा, जय मेरे बाबा।
और मुझे अपने बाबा पे बहुत भरोसा है। बस ये है, बस मैं उठ के उठी नहीं, बस मुझे ये डर लग रहा था। डर लगा लो, डर लगता है। अब रात हमें कुछ पता तो था ही नहीं। 12-1 बजे सुनसान सब जगह, और 12-1 बजे भगवान भी है, दूसरी चीज भी निकलती है 12-1 बजे के बाद में। पर हमने उस दिन जिस दिन इन्होंने सुना था, मैं ये कहने लगे अब रात को ना हम खिड़की बंद करके सोया करेंगे। हाँ, हम डर गए इस चीज से कि हम खिड़की बंद। शायद वो भी अच्छा ना लगा उन्होंने कि भाई ये अभी डर ही गए तो फिर एक आवाज के सुना। हाँ, तो इन्हें डर के ही तो बताया है। नहीं तो अगर मैंने आपको बताया, पहले मैंने देखा, जैसे पहले मैंने देखा है, मैंने इनको बताया, तो भी दूसरे बुधवार को वो बात उनकी सुनाई दिया है। लेकिन जब तीसरे बुधवार को उन्होंने पापा ने सोचा तो बहुत डर गए। इन तो सारा पूरे आमने सामने वाले सब इकट्ठे कर लिए डर के, आए ही नहीं बाबा। बस मैंने अपने बाबा का, मैंने अपने सैयद बाबा का, मैंने उस दिन वो है, बस मैं दर्शन नहीं कर पाई, लेट ही रही हूँ। हाँ, आवाज मैंने अपने बाबा की आवाज से ही मैंने अपने मन को वो करा था बस। और तीसरे बुधवार को वो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिए बाबा। मतलब हमें कुछ सुनाई तो देती थी, लेकिन हमें भी सुननी बंद हो तो हमें ये अफसोस हुआ था उस दिन। पता क्या हुआ था? अरे मैंने क्यों बताई, मैं कहने लगी अरे क्यों बताई इनको, पड़ोसियों को, अपने मकान वाले क्यों बताई। जब पता लगी ना कि ये बाबा हैं, जब हमें पता लगी ये बाबा हैं, और ये वो बाबा हैं कि भाई वो अपने बाजार बजाते हैं, उस टाइम पे पूरे गांव का चक्कर लगा के पूरा रक्षा करते थे पूरे गांव के बाबा। फिर अपने वहां पे जाते थे मजार पे, और उन्हीं बाबा की वजह से एक बार कौन सा वो हुआ था, क्या हुआ था? 1971 की लड़ाई में बम गिरे, फटे नहीं एक भी वहाँ पे। उन्हीं बाबा की वजह से उन्हीं बाबा की उस बम पड़ा हुआ है वहाँ पे, उन्हीं बाबा की कृपा से 1971 में कौन सा भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो वहाँ कई बम ऐसे गिरे हैं मजार के आसपास पूरे उसमें। ये देखो बाबा की, बाबा बहुत रक्षा करने वाले हैं। इतने सारे बम गिरे थे 1971 में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी जब, तो इतने बम गिरे थे वहां पे, उसमें पूरे एयरफोर्स उसमें, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। ये बाबा की कृपा देखो, अपने बाबा की इतनी शक्ति है बाबा के अंदर। मैं तो बहुत मानती हूँ। मुझे पीर बाबा, सैयद बाबा, साईं बाबा तो अपने साईं बाबा, सब पे मुझे भगवान पे विश्वास, साईं बाबा, सैयद बाबा पे सब पे मुझे विश्वास है। और आपने कभी देखा भी होगा मुझे, जब मैं पूजा करती हूँ तो अपने भगवान जो हमारे हैं उनका लेती हूँ, कि पीर बाबा, साईं बाबा, सैयद बाबा का भी नाम लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सारे भगवान मेरे एक हैं। और दीपा है जो हमारे यहाँ रहती है, हर बृहस्पतिवार को वहाँ पे सैयद बाबा की मजार है भूरेशा, हर बृहस्पतिवार को बाबा की मजार में जाती है, दर्शन करके आती है। और जब वहाँ जाएगी, वहाँ सारे फोटो निकाल के पूरे मेरे पास भेजती है व्हाट्सएप पे कि मम्मी दर्शन कर लो। बस मैं यहाँ बैठे बैठे बस वो फोटोज के उससे ही मैं उस मजार में पहुंच जाती हूँ अपने बाबा के पे। मुझे इतना विश्वास है अपने बाबा पे। और एक दिन की मैं आपको इन्हीं बाबा की बात बताती हूँ। एक हमारे यहाँ पे भी हैं, एक पीर बाबा हैं। मेरी आदत है जब पीर बाबा है, सैयद बाबा के यहाँ से जा रहे हैं, मजार के यहाँ से जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे पीर बाबा हैं। एक हमारे भी है, हमारे जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे पीर बाबा हैं। तो वहाँ भी हमारे रिश्तेदार को जाते हैं, जब भी टाइम मिलता है बाबा के दर्शन करके आते हैं हम लोग। वो वहाँ पे बहुत मान्यता है बाबा की, मान्यता तो हर जगह पीर बाबा इनकी बाबा की है। तो एक दिन मैंने ना चादर बोली हुई थी बाबा की चढ़ाने के लिए, तो हम बाहर रह रहे थे, जहाँ की चादर बोली है वहीं चढ़ानी चाहिए ना चादर। तो वहाँ चादर मैं जब भी आती तो एक आध दिन रहती, वो बृहस्पतिवार नहीं आता, कई बार तबीयत खराब हो जाती तो नहीं जा पाती बाबा की मजार पे, कुछ ऐसा चक्कर पड़ जाता। कई साल मेरे 2-3 साल के ज्यादा ही साल मेरे ऐसे गुजर गए। फिर मैंने एक दिन सोचा चलो, मैं वो वहाँ पे हरी चादर चढ़ती थी, तो एक दिन मैंने सोचा चलो पीले रंग का वो आता, पीली चादर भी चढ़ती होगा। मैंने अपने यहाँ से कहीं से खरीद के पीली चादर ले गई। मैं बोली अब जैसे भी कभी आऊंगी, अगर मैं बाजार ना जा पाई तो मैं वो चादर चढ़ा दूंगी। फिर किसी ने मेरे से कहा कि नहीं पीली चादर मत चढ़ाओ, हरे रंग की चादर चढ़ाओ। फिर मैंने वो किसी ऐसे जैसे बाबा भी आते हैं ना कोई खाना मांगने के लिए, वो मैंने कपड़ा बाबा का उन्हें दे दिया। मैंने कहा बाबा तुम मैंने ये ले लो। फिर मैं एक दिन आई घर अपने मम्मी के यहाँ, तो वहां पे मेरी दोनों बहन भी आई हुई थी। हम सब, मेरे सारे बच्चे थे, 3 बच्चे, हम सभी थे। तो मैं स्पेशल सामान लिख रहे हैं, बाजार जा रहे हैं कि सामान ये लेके आएंगे, सामान ये लेके आएंगे। तो मैं बोली, मैंने की मेरे को सबसे पहले मैंने की बाबा की चादर लेके आनी है, मैंने की बाबा की चादर लेके आऊंगी। तो अब मैं गई, बाजार चली गई, मैं मेरी दोनों बहन हम बाजार चले गए हैं। और बाजार गए हैं तो वहां जाके सारी शॉपिंग कर ली है हमने। वहां जाकर वो चीज मैं भूल गई, चीज के लिए मैं स्पेशल बाजार आई हूँ, वो चीज मैं भूल गई।
बाजार आज से आकर सामान लेके भी वापस हम आने लगे हैं। सामान लेके जब आधे रास्ते में पहुंचे हैं तो मेरे से बड़ी बहन और मैं हम रिक्शा में बैठे हुए हैं। तो एकदम वहां पे आके मुझे याद आ गई है कि मैं पीर बाबा की चद्दर लेने गई, मैं पीर बाबा की चद्दर न लेके आई। कहते हैं ना हल्के में किसी बात को नहीं लेना चाहिए, और वो बात मैंने बहुत हल्के में ले ली। तो फिर मैं अपनी बहन से बोलने लगी, मैंने की मैं ना वो चादर, मैं बाबू चादर लेने गई तो चादर तो भूल गई, सारा सामान ले आई। आज मैं चादर तो चाहिए जिसके लिए मैं गई थी। तो बहन बोली तूने लेने चाहिए थी। फिर मैं कहने लगी, मैंने ये चल, मैंने कोई बात ना, अगली बार देखेंगे। फिर बस इतना ही मैंने मन में रखा, चल कोई बात ना, अगली बार आऊंगी जब कर लेंगे है। तो मैंने अपना साड़ी का पल्ला, मेरे यहाँ पे सेट था, साड़ी का पल्ला मेरा सेट था यहाँ पे, और वो साड़ी का पल्ला वहां से कमर से होके मैंने यहाँ पे दूसरी साइड में घुसा रखा था साइड में, ऐसा करके मैं बैठी थी उसमें रिक्शा में। और क्या हुआ है, मेरा वो पल्ला जब मैंने ये सोची कोई बात ना, अगली बार कर लूंगी मैं। बाबा ने भी सोची कि हर बार अगली बार कर रही है? वो मेरा पल्ला यहाँ कमर में साइड से निकल के, और वो ऐसा होता हुआ वो पल्ला ऐसा होता हुआ वो पल्ला कमर में से निकला है। उसके बाद कमर में से निकल के वो पल्ला मेरे ऐसे आया गर्दन, ये यहाँ पे तो अटका रहा है, वो यहाँ से कमर में से निकल के वो पल्ला मेरे ऐसे आया, ऐसे आके पूरी गर्दन दबा के वो पल्ला ऐसे उसके रिक्शा के टायर में जाकर घुस गया। मतलब गर्दन मेरी उसने पूरी भींच दी, लंबा पल्ला रखा था उसने, पूरी मेरी गर्दन भींची, और उसके बाद वो पल्ला जो जाकर रिक्शा के टायर में अटक गया। और रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, जैसे वो रिक्शा चलाता जा रहा है वो मेरा पल्ला कसता जा रहा है गर्दन के ऊपर, मेरे गर्दन पर पल्ला कस रहा है। मेरी बहन ने इतना ध्यान न दिया कि भैया जब मेरा मेरा पल्ला साड़ी का जब मेरे गर्दन पर कस गया है, और जब मैं एकदम ऐसा लेट गई, बैठी हूँ ना, अब जो बैठ भी कह सकती हूँ, जब मैं भाई पल्ला मेरा कस गया गर्दन में, वो पल्ला वहां जा रहा है टायर में जा रहा है उसकी रिक्शा की में, तो मैं ऐसा करके लेट गई हूँ और घी करके आवाज आ रही है। मैं अपनी बहन को एक हाथ से पकड़ लिया, मैंने ऐसे पकड़ के जोर से, तो मेरी बहन ने जब मेरी तरफ देखा तो उसे एकदम पता लग गया कि ये पल्ला उसमें चला गया। फिर लोगों ने आवाज लगानी शुरू कर दी, जो रोड पर लोग चल रहे थे ना, अरे रुक मर जाएगी ऐसे करके आवाज लगानी शुरू कर दी। काफी बिजी रोड था वो, मर जाएगी रुका रिक्शा वाला अपने धुन में चलाया जा रहा है। मेरी बहन को आया गुस्सा, ये तो सुनेगा, मेरी बहन ने उसको घुसा मारा कमर में रिक्शा वाले के। जब उसे घुसा पड़ा तो फट से रिक्शा रोक दी, और जैसी वो रिक्शा रुकी है तब वहीं की वहीं रुक गई है ना। तब उसके बाद में फिर जब जो आदमी जो नीचे घूम रहे थे, जो आदमी जो चलने वाले थे रोड पे, वो सारे भाग के आए हैं। तब उन्होंने पल्ला निकाला, कैसा पल्ला कट भी गया, वो साड़ी में आपको कभी दिखाऊंगी, वो काफी पल्ला कट गया पूरा, उसकी चैन में पूरा उसमें आ गया था पीछे पहिए में, और मेरी गर्दन पूरी छिल गई थी, नीली हो गई थी पूरी गर्दन। और जैसे ही मैंने कही थी ना, जब मेरे पल्ला टकता चला गया, एकदम मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कही बाबा माफ कर दो गलती होगी, बाबा माफ कर दो गलती होगी, इतना ही कही है बस मैंने। बस वो मेरी बहन ने उसके वहां पर घूसा मारा, हाँ, और बहन ने मेरी ने उसके कमर में घूसा मारा, किसका टुरका ना रहा है इसका जोर से, और इधर से लोग भाग के आए, फिर उन्होंने मैं बचाई हूँ, नहीं तो ट्रक व्रक इतने दुनिया भर के चल रहे, वहां गिरते ही मैं मर जाती। फिर आके निकालिए, मैंने बाबा से माफी मांगी, जबी की फिर मेरी गर्दन वर्दन निकाल दिया पूरा, वो मतलब पहिया में से पल्ला निकाला, और फिर पूरा ऐसे जैसा ना, मैं बताऊं आपको कैसे बताती हूँ, जैसे मेरी ये साड़ी का पल्ला है, मैंने यहाँ लगा रखा है इस साइड में यहाँ पे, और ये पल्ला ऐसे होते हुए ऐसा होके और यहाँ चला गया इस साइड में। और फिर वो जब एक पहिया जब रिक्शा चल रहा है तो घूम रहा है ना उसका चक्का, तो उससे मेरा ये पूरी नीली होगी, छिल गई थी गर्दन। फिर घर आए, फिर आके मैंने मम्मी से कही है, मम्मी कह रही थी क्या हुआ, मैंने देखो, मैंने ये कही भूल आई, मम्मी गई और मैं भूल आई वो चद्दर, और मैंने कही बाबा कोई बात ना, मैंने अगली बार ले लूंगी। और जब मैं आराम से बैठी, कुछ ऐसा लग ही ना रहा कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा हमारे साथ में, और एकदम वो अटक गया। और जैसे ही मेरी गर्दन घुटती जा रही, जब मैं बोलने लगी बाबा माफ कर दो, बाबा पीर बाबा माफ कर दो, जब मेरी बहन कह रही, बहन ने मेरा देखा कि ये क्या भाई बराबर बैठी है ना, जब उसने देखा मेरा पल्ला घुटता जा रहा, मैं गिरती जा रही हूँ, पीछे की तरफ गिर रही हूँ, पीछे जहाँ पे बच्चे बैठ जाए पीछे की साइड में, तो उस तरफ मैं गिरती जा रही हूँ। तो मेरी बहन ने उसका घूसा मारा, मैं उससे कह भी नहीं रुका रिक्शा वाला रुका भी ना रहा, मतलब भीगी बंद हुई, मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा था मेरा। फिर उसके बाद में मैं गई, चादर लेके आई बाबा के लिए, अपने बाबा के लिए चादर लाई, लड्डू का बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया, और मैं माफी मांग कर, ये कहते हैं ना
जब कभी बोल दो ना किसी चीज को बोल दो और उसे फिर इग्नोर करते जाओ, चल आज नहीं कल चला, कल नहीं परसों कर, परसों नहीं पर दिन कर दूंगा, ऐसा करता है ना आदमी। तो मैंने उसका फल भुगता अपने ऊपर। बाबा ये थोड़ी अपने भक्तों को दुख देते हैं, नहीं देते। लेकिन मेरा क्या है ना, मैं उसे बहुत हल्के में लेके जा रही थी। तभी मैंने यही सोचा, ये नहीं सोचा कि चल अभी आधे रास्ते तो आए, चल जाके चादर ले आती हूँ। मैंने चल कोई बात नहीं, अगली बार चढ़ा दूंगी, ये सोचा मैंने, अगली बार चढ़ा दूंगी ये सोचा। इतने में गर्दन लिपट गई है, बस लिपटते लिपटता गर्दन। जय पीर बाबा, मैं बता रही जब मैं बाहर जाती हूँ कभी, जय पीर बाबा, जय सैयद बाबा, जय पीर बाबा, जय सैयद बाबा, मैं नाम लेके जाती हूँ भगवान जी का। वही रक्षा करते हैं भगवान जी हमारे सारे। बस मुझे इतना विश्वास है। इसीलिए वो सैयद बाबा का जब हमने सारी बाबा जी के बारे में बता दिया। अभी मेरे को किसी ने, वो वहां के थे बाबा गोरखनाथ है, वहां के थे वो, बाबा बालकनाथ के भक्त थे वो, जिन्होंने मुझे बताया था। वो बाबा बालकनाथ के भक्त थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा तूने तो गलती कर दी, तुझे ना बता जी, तू तो उठ के मांगती। मैंने कि मैं मांगने की तो बात छोड़ दो, मैंने कि मेरी दहशत बैठेगी, मैं तो मांग ही ना सकेगी। उनको तुमने गलती कर दी, भगवान के दिख ही रहे हैं। जब भगवान दिखते हैं तो बताते नहीं है किसी को, उनकी वो कम हो जाती है। लेकिन हाँ, जब तीसरा बुधवार को हमने समय बता दिया ना, हमने तो ये खोलने के लिए बताया ना कि वो है क्या चीज। अगर हमें ये पता होती है सैयद बाबा, शायद हम ना बताते। लेकिन हमने ये खोलने के लिए, भाई रात को हम ऐसे भाई कोई जाता है ऐसे करके, जब उन्होंने जो बात बताई तब हमें अफसोस हुआ था कि यहाँ पे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। इसलिए भगवान जी के कहीं दर्शन होते हैं तो बताना नहीं चाहिए किसी को। और अगर भगवान जी के कभी दर्शन हो ना ऐसे रात में सपने में दिखे ना, तो किसी को मत बताओ, उसका वो असर होता है ना, वो कम हो जाता है फिर। बस यही मेरे भगवान जी का है। और मैंने जगह का नाम भी बता दिया है, मैंने मजार भी बता दी कौन सी मजार है, सैयद बाबा की मजार है वो। आप जाके पता कर सकते हैं, और आप वहां जाके पता कर सकते हो वहां पे। और ये बैठे सबूत ये हमारे, आप बताइए। हाँ बिल्कुल पता कर सकें, जाके हम आ रहे हैं और हमने पूरे मोहल्ले वालों को बताया वहाँ पे। और हो सके कोई अभी उनमें से कोई हो जो भाई इस बात को भाई याद कर, पता हो जिसको भाई, जो बता सकता है कि हाँ कोई था उसने बताई थी ये बातें। बस मैंने यही आपके साथ शेयर करना था और ये मैंने बता दिया आपको। भगवान जी के साथ देखे नहीं है, लेकिन उनकी आवाज में वो दर्शन के समान ही है, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको साथ हुआ होगा ये। पहले तो मैं सोच रही, मैंने कि अकेले सुनने से हो सकता है ये काम बोले कि काम का वहम है, डर गई होगी, वैसे कुछ होगा। लेकिन दूसरा बुधवार को इन्होंने भी सुना था। लेकिन ये देखो ना मेरे सैयद बाबा का, कि पति पत्नी दोनों को सुनाया उन्होंने। ये नहीं है कि भाई मैंने सुना तो मैंने इनको बता दिया तो भाई बाबा गुस्सा हो जाएंगे, तो कहेंगे कि इसने क्यों बता दिया, मैं नहीं सुना था। ये चीज नहीं थी है। मैंने इनको बताया, दूसरे बुधवार को बाबा फिर गए हैं वहां से। लेकिन तीसरे बुधवार को पति पत्नी हस्बैंड वाइफ में से निकल के बाद तीसरे आदमी पर चली गई है, तब वो नहीं आए। मैं उस दिन मुझे हो सकता है नाराज हो गए, हो सकता है उस टाइम हमसे वो भगवान जी नाराज हो गई हूँ। उस टाइम मुझे बहुत अफसोस हुआ था, बहुत अफसोस हुआ था। अरे मैंने कि नहीं बताते तो, पर हम डर रहे थे ज्यादा, हम डर वो बहुत ज्यादा हैं। हम पूछना चाह रहे थे भाई ये है क्या। जब उन्होंने बताया ना उन लोगों ने कि ये चीज है, तब मुझे बहुत अंदर से ऐसे जैसे वो सुख का आनंद होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे डर वाले नहीं, वो खुशी वाले कि भगवान ने हमें दर्शन दिए, इतना वो हुआ था। लेकिन रात को सारे लोग बैठ गए, सारे बैठे हुए अपने अपने उस पे नहीं गए। बाबा गए होंगे लेकिन उन्होंने दर्शन, जब उससे पहले भी कभी ना उन्होंने दर्शन दिए थे बाबा ने, उन्होंने दिए ही नहीं ना, हमें भी ना पता लगा। पूरा रात बैठे रहे तो कह रहे कोई किसी ने आई ही ना बाबा। मैंने किया आई ना, पता नहीं कहाँ गए बाबा। उन्हें भी ये पता चल चुका था कि सब पता चल गया, तो इसलिए नहीं है। बाबा भी ना आए। जाते हैं तो हम बाबा की मजार पे जाते, जरूर जाते हैं बाबा की मजार पे। और अब तो काफी बहुत सुंदर बन गई है बाबा की मजार। और वहां जाके देखो इतनी शांति मिलती है बहुत। एक बार हम बाहर थे, जबलपुर थे, तो मैंने कहा था बाबा मैंने कि इनका ट्रांसफर दे दो घर के आसपास, हम आ जाएं। मैंने कि चादर चढ़ा के जाऊंगी बाबा, प्रसाद चढ़ा के जाऊंगी, मैं कि हम यहाँ पे आ जाए ट्रांसफर। और सच में हमारा ट्रांसफर आ गया था। हम दिल्ली थे, कई साल दिल्ली रहे हैं, 5-6 साल दिल्ली रहे हैं वहां पे। है भगवान की माँ है, कृपा है।
वही है, वही बाबा हैं जो बचा रहे हैं दुनिया से, बाबा ही बचा रहे। मेरे जो ये हनुमान जी है, राम भगवान है, मेरे अपने भगवान है, मेरे अपने पीर बाबा साईं बाबा हैं, सैयद बाबा हैं, सारे मेरे भगवान जी हैं। इसमें कोई पागल नहीं है, कुछ नहीं है।